दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। कश्मीर में कैसे मिलेंगे मुन्नी और पवन? मुन्नी ने क्यों ज्वाइन किया इंटरपोल? क्या पवन ने फिर से की मुन्नी की मदद? क्या मुन्नी अपने भाई को ढूंढ पाएगी? पवन पुत्र भाईजान फिल्म की कहानी में अब तक आपने सुना कि पवन एक छोटी सी बच्ची नैना को बचाने के लिए एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर से कांटेक्ट करता है और एक एजेंट के रूप में वो कश्मीर जाता है। दूसरी तरफ मुन्नी जो इंटरपोल के लिए काम करती है वो भी मिशन के लिए कश्मीर जाती है। मुन्नी यानी शाहिदा चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने का काम कर रही है। मुन्नी के इंटरपोल के लिए काम करने के पीछे भी एक वजह है। शाहिदा को इंटरपोल से एक खाली गोदाम के लोकेशन का पता चलता है जहां से बच्चों को कहीं और भेजा जाएगा। शाहिदा चुपके से गोदाम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ से पवन भी इसी गोदाम में आता है। दोनों अलग तरफ से एक एक करके वहां पहरा दे रहे गुंडों को बेहोश करते हैं और दोनों गोदाम के दरवाजे पर एक साथ पहुंचते हैं। शाहिदा पवन को भी गुंडा समझकर उस पर हमला करती है, लेकिन पवन उसके हमले को रोक देता है और इसी तरह शाहिदा अटैक करती है। तब पवन के जबड़े पर शाहिदा के किक की वजह से चोट लग जाती है। तो पवन कहता है कि देखो बहन जी, हम बजरंगबली के भक्त हैं और हम औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। जैसे ही शाहिदा ये आवाज सुनती है तो वो एकदम से रुक जाती है। शाहिदा को पवन की हर बात याद है और फिर अपने आप ही उसके मुंह से पवन मामा ये शब्द निकलता है। पवन भी ये सुनते ही एकदम रुक सा जाता है। यहाँ कश्मीर में उसे मामा कहने वाली तो सिर्फ एक ही हो सकती है, वो है मुन्नी। लेकिन मुन्नी यहाँ इस तरह से मिलेगी ऐसा उसने कभी सोचा नहीं था। पर मामा भांजी का वो इमोशनल मोमेंट टूट जाता है जब और लोगों की आवाज आती है। शाहिदा और पवन दोनों छुप जाते हैं और जैसे ही वो लोग आते हैं उन पर हमला कर देते हैं। शाहिदा जल्द से दरवाजा खोलती है और सारे बच्चों को वहां से बाहर निकालती है। सारे बच्चों में पवन की नजर नैना और शाहिदा की नजर किसी को ढूंढती है। पवन को नैना तो मिल जाती है, लेकिन शाहिदा हर बार की तरह भी इस बार भी निराश होती है। पवन और शाहिदा सारे बच्चों को पुलिस के हवाले करते हैं ताकि वो अपने घर पहुंचे और नैना को अपने साथ ले जाते हैं। और तब पवन मुन्नी से उसके बारे में पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तब शाहिदा पवन को सब बताती है कि कैसा उसका छोटा भाई लापता हुआ और अब तक वो मिला नहीं है। मुन्नी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा कर थक गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब एक दिन उसने पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा कर दिया, तब उसे एक इंटरपोल ऑफिसर ने एक ऑफर दिया कि अगर वो इंटरपोल में शामिल होगी तो चाइल्ड ट्रैफिकर्स को पकड़ने के लिए उसे ट्रेन किया जाएगा और वो पर्सनली अपने भाई को ढूंढ सकती है। लेकिन अभी तक उसके भाई की कोई खबर नहीं मिली। मुन्नी को ऐसे देखकर पवन उसकी मदद करने का वादा करता है और फिर नैना को उसके घर पहुंचाकर मुन्नी और पवन दोनों मिलकर उसके भाई को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने बहुत सारे ट्रैफिकर्स को पकड़ा और उनसे पूछताछ की और तब पता चला कि उसके भाई को लापता हुए काफी वक्त हो गया है। इसलिए हो सकता है कि वो जिंदा ना हो, और अगर जिंदा है तो पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि उस वक्त एक खदान को खोदने के लिए बहुत सारे बच्चों को बेचा गया था। और फिर पवन और शाहिदा दोनों पाकिस्तान जाकर अपनी जान खतरे में डालकर छोटे भाई को ढूंढते हैं और बाकी बच्चों को भी वहाँ से बचाकर लाते हैं। तो कैसे लगी आपको मामा भांजी की ये एक्शन जोड़ी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।